सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आया आपके लिए IMO क्लास 7 का चैप्टर 1 जो होगा इंटीजर्स। इसका मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो जो था वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के लिए आज सीधा हम क्वेश्चंस को चालू करेंगे। अगर आपको थोड़े कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे 5 मिनट्स का 5.5 मिनट्स का 1.25x पे करके देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोल रहा है द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ प्लेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमको नंबर लाइन दे रखी है जिसपे हमको टेम्परेचर दे रखा है एक जगह का जनवरी से लेकर जून तक का, वो भी मतलब 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 मार्च, 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोल रखा था, फर्स्ट डे ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ 6 मंथ्स के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमको बोल रहा है ऑन विच डेट द टेम्परेचर वाज मिनिमम। सबसे कम टेम्परेचर कहाँ था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर लाइन में जितना राइट में जाते हैं उतने नंबर्स बढ़ जाते हैं और जितना लेफ्ट में जाते हैं उतने नंबर्स कम होते जाते हैं। तो अपन को मिनिमम चाहिए, मतलब कम नंबर्स होंगे। तो सबसे यहाँ पे कौन सा है, जनवरी है। ठीक है, जनवरी में कितना है, -10 ये है, तो -11, -12, -13, -13 डिग्री सेल्सियस था जनवरी को। जनवरी में भी कब, 1 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नंबर लाइन पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, 0 के बाद जब राइट में जाते हैं हम तब पॉजिटिव में चले जाते हैं और लेफ्ट में जाते हैं तब नेगेटिव में चले जाते हैं। ये 0 के बाद जो ये लाइन दिख रही है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जा रहा है। माइनस में भी सेम, -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता रहेगा। बेसिक्स है, जो वीडियो मैंने आपको बताया उसमें भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच वाज द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम मई टू जून। यहाँ मई से जून में कितना इंक्रीज था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे रीड करना है, जैसे यहाँ 10 है, 10 के बाद आएगा 11, 12, 13। ठीक है, तो मई में क्या था, 13 डिग्री सेल्सियस। फिर हमको क्या देखना है, जून देखना है। ठीक है, जून में क्या था, 25 से जस्ट एक पीछे, तो 24 हो गया, तो हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ा, 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोल रहा है इवैल्यूएट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे -16 है, डिवाइड बाय ये वाला ब्रैकेट दे रखा है, उसके बाद -13 प्लस -3 ये वाला ब्रैकेट दे रखा है। तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -13। ठीक है, फिर प्लस माइनस कितना होता है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो -13 -3। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर नीचे हम देखते हैं -60 डिवाइडेड बाय -60। किसी भी नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 नहीं लेना है। जैसे 5/5 है, ठीक है, ये भी 1 होता है। -7/-7, ठीक है, ये भी कितना होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड कर दो तो 1 आता है, तो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, अब इसको हम लिख देंगे -16। ठीक है, अब -16 डिवाइडेड बाय -13 -3, -13 -3 कितना होता है, -16 होता है। डिवीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार के लिए लिख देता हूँ -16 डिवाइडेड बाय -16। ठीक है, या तो आप इधर से देख के कर लोगे, एक नंबर को खुद से डिवाइड कर तो वैसे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 आंसर है इसका, पर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, -16 डिवाइडेड बाय -16 ऐसे। ठीक है, ये दोनों जैसे हमने यहाँ पे -60 डिवाइडेड बाय -60 को 1 लिखा था, वैसे ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड पी एंड क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 71। 2 इंटीजर्स है जिनका सम होता है 71। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। ठीक है, z में क्या आता है, सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 से लेकर इन्फिनिटी, 0 भी आता है उसमें, और 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब एक तरह से -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 71 इफ वन ऑफ देम इज -101 देन द अदर इंटीजर इज। तो अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, अब 2 इंटीजर्स है उनका सम आ जाएगा 71, उनमें से एक कौन सा है, -101, और दूसरा क्या है, p। तो फाइंड करो p क्या है। ठीक है, -101 और p को ऐड करेंगे तब 71 आएगा। ठीक है, तो 71 इक्वल्स टू -101 प्लस p, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -101 को हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। अब इक्वल्स टू के इधर है -101, अपन को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -101 प्लस 101 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 71 प्लस 101 इक्वल्स टू p। तो क्या हो जाएगा, 172 इक्वल्स टू p। p क्या आ गया, 172 आ गया। ठीक है, तो
यहाँ पे ऑप्शन बी में 184 दे रखा है, तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी ए सी डी में से कुछ भी हो सकता है आंसर। हमको सेकंड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड क्यू इज 0, ठीक है। किसी भी इंटीजर आपको आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लो और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, -9 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कुछ किसी भी चीज़ में 0 मल्टीप्लाई कर दो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो अब अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो ओसवाल बुक्स की 1 फॉर ऑल ओलंपियाड्स है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मैथमेटिक्स की ये जो बुक है, इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट की बुक्स मिलेगी, रीजनिंग, साइबर, जनरल नॉलेज एंड ऑल। आपको ये सारे ओलंपियाड्स में हेल्प कर सकती है, जैसे कि IMO, UIMO, UNRMO और ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड्स। तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट बुक है। इसको जैसे ही खोलेंगे आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए एक QR कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करके आप मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पूरी बुक है इसमें ये पूरा सिलेबस दे रखा है जो CBSE वाइज है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग से मिलेंगे लास्ट में। सो सबसे पहले आता है यहाँ पे चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स। यहाँ पे एक QR कोड दे रखा है, इसको जाके आप एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे आपको हर चैप्टर में माइंड मैपिंग मिलेगी जिसके थ्रू आप अपना रिविजन ईजिली कर सकते हैं। हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे आपको, इनको स्कैन करने के बाद हर चैप्टर में आपको माइंड मैपिंग मिलेगी। इसको जो बाय करने के लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उसको जरूर जाके चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छी बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स इज 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, 7। अब 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 ही आए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 1 मल्टीप्लाई किया तब 7 आया। -9 में हमने अगर 1 मल्टीप्लाई किया तो -9 ही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ इन इंटीजर्स। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a + b = b + a, ठीक है। पर ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो अप्लाई होता है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि डज नॉट ओबे, ठीक है, और एकदम सही बात बोल रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी 2 इंटीजर्स लोगे, एक का आ जाएगा साइन प्लस और दूसरे का आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है हमेशा माइनस, ठीक है। और जैसे एक का माइनस हो गया, एक का प्लस हो गया, तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी साइन क्या निकल के आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, इसका भी माइनस आएगा। तो अब यहाँ पे जैसे हम 3 × 4 करेंगे, 3 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर भी 12 आएगा जो पॉजिटिव होगा। -5 × -5 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो लाइक साइंस होते हैं तब हमेशा हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब जो रिजल्टेंट साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पर अनलाइक साइंस होते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट हमको गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये जो सारी चीज़ें मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना 1.5x में, ठीक है, ईजी रहेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम शोन ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमको शो हो रही है इस नंबर लाइन पर। अब हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर सेंटेंस हमारी इस नंबर लाइन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट 0 से हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ग्राफ में 0 से स्टार्ट हो, पर यहाँ कोई एरो नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ एरो दे रखा होता तो नहीं होता, यहाँ एरो नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, -3 पे जा रहा है। -3 पे जा रहा है तो शुरू में क्या लिखेंगे हम, -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए में हमको +3 दे रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। बी, सी या डी में से कुछ आंसर होगा, ठीक है। फिर -3 पे आया, -3 के बाद वापस -5 में चला गया और पीछे चला गया, तो -3 + -2, ठीक है, ये तो ठीक है, ये हो सकता है। फिर -3 + -2 ये भी ठीक है, पर -3 -2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हो जाता है, -3 + 2 जो हो जाएगा -1, पर ये -1 पे नहीं गया है, -5 पे गया है, तो ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। तो हो जाएगा -3 + -2, ठीक है। अब ये -5 पे,
फिर अभी क्या करेगा, डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा, तो -5 3 पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +8 बोल रहे हैं और यहाँ पे -8 बोल रहे हैं, -8 बोलेंगे तो और पीछे चला जाएगा, तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमको द वैल्यू ऑफ -5 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 0। अब यहाँ पे क्या कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है -5 से लेकर -1 तक, फिर इंटू 0 कर दिया, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, +0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया इस चीज़ को तो सीधा आंसर 0 है। 0 + 0 कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर इफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। एक मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, जो ये रो वाला सम होता है, कॉलम वाला सम होता है और डायगोनल वाला सम होता है, किसी भी तरीके से ले लो, ये 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 ले लो, और कोई से भी किसी भी तरीके से ले लो, तो इनका सम हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सम लेके देखते हैं, जो हर जगह इक्वल आ जाएगा, तो -10 प्लस -3 प्लस 4, ठीक है। -10 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -10 -3 प्लस 4, ठीक है। -10 -3 होता है -13, -13 प्लस 4 होता है -9, ठीक है। तो इसका सम, 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 सबका सम क्या आ जाएगा, -9 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे, 1 + a प्लस -6 इक्वल्स टू -9, ठीक है। तो अब ये आ गया, ठीक है। a की वैल्यू निकालनी है, तो a क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू -9, ठीक है। अब यहाँ पे -6 है, तो -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है, +6, और यहाँ 1 पॉजिटिव में, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -9 + 6 होता है -3, -3 -1 होता है -4, तो a की वैल्यू आ गई है -4, ठीक है। तो a एंड b रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, तो आगे वाली वैल्यू -4 होनी चाहिए, मतलब ये दोनों में से कुछ आंसर होगा, a और d गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं b, ठीक है। अब b में क्या हो रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, 0 + -2, ठीक है, प्लस b इक्वल्स टू -9। अब 0 लिखने का तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं, -2 + b इक्वल्स टू -9। अब क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू -9, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7, ठीक है। -7 आ गया, ऑप्शन सी और b में से -7 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स। इस बॉक्स को हमको फिल करना है कंपेयर करके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, -56 इंटू -2 और +54 डिवाइडेड बाय -9। तो सबसे पहले हमको डिवीजन करना पड़ेगा बॉड मास के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, -56 इंटू -2, ठीक है, प्लस 54 डिवाइडेड बाय -9। अब यहाँ पे 54 डिवाइड बाय 9 कर लेते हैं, और माइनस का साइन तो लगेगा ही, तो 54 डिवाइडेड बाय -9 हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में बॉक्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्व कर ही देते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट हमको इधर दे रखा है, तो मतलब इसको हमको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -176 डिवाइडेड बाय -16, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, इंटू -3 -87, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे आ जाएगा -56 इंटू -2 प्लस -6, तो इंटू करना पड़ेगा। अब -56 इंटू -2, अब दोनों सेम साइन है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। 56 इंटू 2 होता है 112, तो ये हो जाएगा 112 प्लस -6, बीच में बॉक्स, ठीक है। फिर अब इसको हटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे -176 डिवाइडेड बाय -16, तो -176 डिवाइडेड बाय -16, माइनस तो कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11, ठीक है। -176 डिवाइडेड बाय -16 हो जाता है 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 इंटू -3, ठीक है, -87, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर लिख दूंगा वापस, 112 प्लस -6, मतलब 112 -6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 106, ठीक है। 106 के बाद बॉक्स,
11 इंटू -3 करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो 11 इंटू -3 हो जाता है -33, तो आ जाएगा -33 माइनस माइनस कितना हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो +87 54 हो जाएगा है, और ये 106 है तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो हमारा ग्रेटर देन वाला साइन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर होल नंबर्स कहाँ से होते हैं? होल नंबर्स में 0 से लेकर इन्फिनिटी आ जाता है, और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनमें -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। ये मैंने ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस लगेगा नहीं तो, ठीक है, ये होता है। अब हमको पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं क्योंकि होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, मतलब हमको ऐसा पूछ रहे हैं कि सारे, इसको एक तरह से उल्टा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि सारे इंटीजर्स में होल नंबर्स आते हैं, सारे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, हमको पता पड़ गया ऑप्शन ए करेक्ट है, पर फिर भी बी सी डी हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बी में बोल रहे हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं क्योंकि होल नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं। एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये एक गलत बात हो गई, ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऐसे ही सी और डी भी गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें जस्ट उल्टी बात हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है उसको हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 11 में पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ x इन -19 इंटू ब्रैकेट में 4 + -2 इक्वल्स टू -19 इंटू 4 प्लस ब्रैकेट में -19 इंटू एक्स। अब ये क्या हो रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा रही है हमको। अगर आपको ऐसे दिमाग में आता नहीं है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास से। अगर आ जाता है ऐसे दिमाग में कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हमको -2 दिख रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको क्या शो करती है? ये हमको शो करती है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमको बोल रखा है a है -19, ठीक है, a क्या है? -19 है, ठीक है। फिर जो b है वो क्या है? 4 है, ठीक है, b आ जाएगा 4। फिर जो c आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। अब इसको आप इधर रख के देख लो, एक ही बात हो जाएगी ना, क्योंकि ये वाला स्टेट a इंटू बी प्लस सी वाला स्टेटमेंट इधर है और ए बी प्लस ए सी वाला स्टेटमेंट इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम? यहाँ पे कर देंगे -19 इंटू 4 प्लस -19 इंटू -2, ठीक है, ये हमको करना है। तो यहाँ पे क्या 19 इंटू 4, तो -19 इंटू 4 तो हमको दिखा रखा है, -19 इंटू एक्स दिखा रखा है। एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा -2, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी टुगेदर मल्टीप्लाई 199 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमको क्या बोल रहा है कि अगर इन 10 पॉजिटिव इंटीजर्स और 199 नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट साइन क्या आता है, ठीक है। ये जो 10 पॉजिटिव इंटीजर्स है इनको तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इनको खुद को मल्टीप्लाई कर करके सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको तो छोड़ दो। हमको क्या देखना है? 199 नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या साइन आएगा। अब अगर आप क्या करते हो, जैसे -1 इंटू -1 है, ठीक है, ये कितना आ जाता है? 1। कितना नेगेटिव इंटीजर्स हुए? 2 नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट आता है वो 1 आता है। अब -1 इंटू -1 इंटू -1 किया, 3 बार आ गया है, ठीक है, 3 बार आ जाता है, तब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाता है? -1। जब यहाँ पे 3 नंबर थे -1, तब हमारा जो रिजल्ट आया वो -1 आया, नेगेटिव आया। तो हमको ये देखना है जब इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं तब हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो पॉजिटिव में आता है, और जब जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो ऑड नंबर्स में हो तो हमेशा जो हमारा रिजल्टेंट साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जब भी आप इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब आपका रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव आएगा, और जब आप ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हमारा इसका आंसर तो नेगेटिव है क्योंकि 199 जो होता है वो एक ऑड नंबर होता है, और 199 नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आ जाएगा नेगेटिव। इसका जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका जो आ जाएगा वो माइनस आ जाएगा रिजल्टेंट साइन, और फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आता है, जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, पर इसके बीच का थोड़ा लॉजिक और था। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 0 इज नोन एज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या होता है ये? इंटीजर्स,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट इक्वल टू 36। हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर है नंबर्स का जिसका प्रोडक्ट 36 नहीं होता। -4 और -9 का प्रोडक्ट कितना होता है? 36 होता है। -3 और -12 का क्या होता है? 36 है। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, पॉजिटिव आएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, पॉजिटिव आएगा। पर 1 और 72 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 72 आ जाता है। अब इसका आंसर क्या आता है? 72 आता है, 36 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द इंटीजर्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं -43 और लास्ट में क्या 18 है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में -43 और 18 है, ठीक है। तो ये भी मतलब ये भी छोटे से बड़ा जा रहा है, एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर हो गया। परफेक्टली नहीं है क्योंकि -12 -37 से पहले आ गया, ये भी गलत है। फिर हम सी चेक करते हैं। सी में सबसे बड़ा 18, फिर 6, फिर 0, फिर उससे छोटा -12, उससे छोटा -37, उससे छोटा -43। तो ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था हमारा आईएमओ क्लास 7 का फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको कराया चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 को सॉल्व। और अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है क्लास 7 चैप्टर 1 का, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आप ओसवाल बुक्स को जरूर जाके चेकआउट करना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं आईएमओ क्लास 7 के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।